यो व्हाट इज अप दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार मानवा एक्सप्लेनेशन में। आज हम ऐसी कहानी शुरू कर रहे हैं जिसका हीरो दुनिया बचाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने बिस्तर पर आराम फरमाना चाहता है। अगर आप भी सुबह उठने में आलस करते हैं तो ये कहानी आपको बहुत रिलेटेबल लगने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पार्ट 1। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक बहुत ही शांत, बादलों के बीच बसा हुआ एक खूबसूरत और पुराना महल जैसा एनवायरनमेंट दिखता है। चारों तरफ ऊंची पहाड़ियां और घने पेड़ हैं। एकदम सुकून वाली वाइब आ रही है। यहां हमारी मुलाकात होती है मास्टर मूसान से, जिन्हें लोग लिविंग बुद्धा कहते हैं। एक हिस्टोरियन उनके पास आता है और बताता है कि वो महान योद्धा वी येन हो की हिस्ट्री लिख रहा है। मास्टर मूसान बड़े गर्व और शांति से बताते हैं कि रेडियंट मार्शल सॉवरेन वी येन हो बहुत ही भले और ईमानदार इंसान थे, मानो बुद्धा ने खुद उन्हें धरती पर भेजा हो। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हिस्टोरियन उनसे येन हो की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके नॉर्मल व्यवहार के बारे में पूछता है। अचानक मास्टर का शांत चेहरा डर और गुस्से से कांपने लगता है। उनके माथे पर पसीना आ जाता है। एकदम से उनका पेशेंस टूट जाता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, भाड़ में जाए, मैं ये नहीं कर सकता। सोचो भाइयों, एक सन्यासी और शांत आदमी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया, मतलब येन हो ने पास्ट में क्या ही भयंकर कांड किए होंगे। हिस्टोरियन बेचारा हैरान रह जाता है। फिर वो जाता है हुबई पैंग क्लैन के सुप्रीम एल्डर पैंग दोबुक के पास। वहां का नजारा तो और भी भयंकर था। येन हो का नाम सुनते ही एल्डर गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वो हिस्टोरियन पर चिल्लाते हैं कि तुम जैसे घटिया इंसान यहां आए ही क्यों, और अपने नौकरों को ऑर्डर देते हैं कि पूरे रास्ते में एक बोरी नमक छिड़क दो ताकि यह जगह साफ हो सके, जैसे किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया हो। आखिर लोग इस महान योद्धा के बारे में बात करने से इतना डरते और चिढ़ते क्यों हैं? इस राज को जानने के लिए कहानी हमें सीधा 100 साल पीछे ले जाती है। हम आते हैं ग्वांगडोंग के वी क्लैन में। शाम का वक्त है। खिड़की से गोल्डन सूरज की किरणें अंदर आ रही हैं। एकदम एस्थेटिक और रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट है। और इस खूबसूरत कमरे में हमारा 12 साल का हीरो वी येन हो एक मोटे से कंबल में किसी कीड़े की तरह लिपटकर आराम से सो रहा है। वो अपने दिमाग में एक बहुत ही डीप और मोटिवेशनल बात सोच रहा है। वो सोचता है कि उसे दुनिया का सबसे ताकतवर वॉरियर बनना है और सबसे ऊपर पहुंचने का एक ही रास्ता है, लगातार मेहनत। पर दोस्तों, जोक तो ये है कि ये महान विचार वो पिछले 4 दिनों से सिर्फ बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा है। उसका लॉजिक है कि आज तो लेट हो गया है, इसलिए मैं आज रात आराम से सोऊंगा और कल से पक्का ट्रेनिंग शुरू करूंगा। ये तो वही बात हो गई ना, कल से पक्का जिम जाऊंगा। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है और उसके पिता वी जेंग हान, जो कि क्लैन के पेट्रियार्क हैं, गुस्से में अंदर आते हैं। उनका चेहरा गुस्से से लाल है। वो येन हो पर चिल्लाते हैं, बेशरम, सूरज ढलने वाला है और तू अब तक बिस्तर पर है। येन हो अपनी आधी खुली आंखों से बड़े आराम से जवाब देता है, पिताजी, प्रॉब्लम ही यही है, सूरज अभी ढल रहा है और जब सूरज ढलता है तो इंसान को सो जाना चाहिए ताकि वो अगले दिन सुबह जल्दी उठ सके। भाई, इस बंदे का लॉजिक सुनकर तो साइंटिस्ट भी अपना सर पीट लें। पिताजी गुस्से से पागल हो जाते हैं और चिल्लाते हैं कि तू पिछले 4 दिन से इसी कंबल में लिपटकर इधर से उधर लुढ़क रहा है, क्या तेरी पीठ नहीं दुखती? पिताजी जोंगहान बाहर आकर काफी दुखी और इमोशनल फील करते हैं। हमें उनकी बैक स्टोरी पता चलती है। येन हो जब 2 साल का था तब जोंगहान एक मार्शल ड्यूअल पिलग्रिमेज पर निकल गए थे। उन्हें लगा था 2 साल लगेंगे, पर उन्हें वापस आने में 8 साल लग गए। जब वो वापस आए तो उनकी भोली भाली पत्नी एक खौफनाक शेरनी बन चुकी थी और उनका प्यारा बेटा एक नंबर का आलसी स्लॉथ बन चुका था। तभी वहां क्लैन के एडमिनिस्ट्रेटर जो बांग आते हैं और जोंगहान को शांत करते हुए एक ऐसी बात बोलते हैं जिससे कहानी में एक नया टेंशन आ जाता है। वो कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, वो वापस आने वाला है। ये वो कोई और नहीं, येन हो का सबसे बड़ा डर उसका बड़ा भाई वी सानहो है। सानहो पिछले 3 साल से एकेडमी में था और अब वो फाइनली घर लौट आया है। सानहो का अपीयरेंस एकदम खतरनाक और इंटिमिडेटिंग है। लंबा कद, शार्प आंखें और एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज जो किसी की भी रूह कांप दे। सानहो सीधा येन हो के कमरे में आता है। उसने अपने हाथ में एक तलवार पकड़ी हुई है। वो येन हो से पूछता है कि तुम कब से सो रहे हो? येन हो डर के मारे झूठ बोलता है, बस 2 दिन से। पर बाहर से पिताजी चिल्लाते हैं, 4 दिन से सो रहा है ये नालायक। सानहो बिना वक्त बर्बाद किए एक जलती हुई मोमबत्ती येन हो के सामने रखता है और उसकी तरफ एक तलवार फेंककर कहता है, 3 साल में तूने क्या सीखा है, मुझे अभी दिखा। इस मोमबत्ती को अपनी टेक्निक से 2 हिस्सों में काट। येन हो के पसीने छूट जाते हैं। वो बहाने बनाने लगता है कि भाई, हम घर के अंदर हैं, तलवार चलाना हानिकारक हो सकता है, आग लग सकती है। पर सानहो एकदम स्ट्रिक्ट है। वो कहता है, मैं सब संभाल लूंगा, तू बस अपना मूव दिखा।
येनहो समझ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, यहाँ हमें येनहो के दिमाग के अंदर का सीन दिखता है। भले ही वो आलसी है, पर उसे अपनी पावर का पूरा अंदाजा है। वो तलवार उठाता है, माहौल एकदम से चेंज हो जाता है, हवा तेज चलने लगती है। येनहो की आधी नींद वाली आंखें अचानक एकदम शार्प और फोकस हो जाती हैं, और तब वो अनलीश करता है अपनी टेक्निक सोरिंग ड्रैगन। एक बेहद ही शानदार और खतरनाक ब्लू ऑरा उसकी तलवार से निकलती है। उसकी स्पीड इतनी तेज है कि एक सेकंड के लिए सानहो भी थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन येनहो जानबूझकर अपना निशाना चुका देता है। तलवार मोमबत्ती के बगल से निकल जाती है और पीछे जमीन पर एक गहरा निशान बना देती है। येनहो तुरंत जमीन पर गिर जाता है और थकने का नाटक करने लगता है, जैसे उसने अपनी सारी एनर्जी खत्म कर दी हो। वो दिमाग में सोचता है, भाई मैं थोड़ा ज्यादा ही पावर दिखा बैठा, अब नाटक करना पड़ेगा। सानहो उस निशान को देखकर समझ जाता है कि उसके छोटे भाई के अंदर एक आग छुपी है जिसे बस बाहर निकलने की देर है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। रात का वक्त है और पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी है। माहौल थोड़ा शांत और ऑकवर्ड है। येनहो अपनी आदत के अनुसार चुपचाप खाना खा रहा है और सोच रहा है कि कल से फिर से सोना शुरू करेगा। लेकिन तभी सानहो अपना खाना छोड़ता है, सबकी तरफ देखता है और एक ऐसी बॉम्ब स्टेटमेंट ड्रॉप करता है जिससे येनहो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सानहो कहता है, पिताजी, मैंने फैसला कर लिया है। जब मैं वापस एकेडमी जाऊंगा तो मेरा छोटा भाई येनहो भी मेरे साथ उस एकेडमी में पढ़ने जाएगा। दोस्तों, ये सुनते ही येनहो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके हाथ से निवाला गिरने वाला होता है। उसका लेजी लाइफ और बिस्तर पर पड़े रहने का सपना वही डाइनिंग टेबल पर चकनाचूर हो जाता है। पिताजी और बाकी सब लोग इस बात से अग्री करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सानहो का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ही येनहो का आलस दूर कर सकता है। येनहो का एक्सप्रेशन देखने लायक है। उसकी आंखों में आंसू आने को है, पर वो अपने खतरनाक भाई के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा। और यहीं से शुरू होती है हमारे आलसी बादशाह की वो जर्नी, जहां उसे ना चाहते हुए भी बेड से उठना पड़ेगा और दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बनने के रास्ते पर चलना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। कमेंट में बताओ तुम लेजी सॉवरेन हो या स्ट्रिक्ट सैनहो टाइप इंसान। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर ही देना। वैसे भी फ्री है, पैसा नहीं लगता, बस एक बटन दबाना है। इतना एफर्ट तो रिलेंटलेस एफर्ट के नाम पे कर ही सकते हो।